मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है गवई साहब, उन्होंने जो भगवान विष्णु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की उस विषय को लेकर, क्योंकि 2-3 दिन से भारत में एक पूरा सोशल मीडिया पर भी एक मुद्दा बना हुआ है। ये अच्छी बात है कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है। अपने पुराने लोगों की, बड़े नेताओं की, वाजपेयी जी की और बड़े लोगों की बात याद आती है कि ये राष्ट्र तब तक सेकुलर है जब तक यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है। आप देखिए कि कितना अपमान हमारे भगवान का किया गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को भी सड़क पर उतरकर कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई। अगर यही काम किसी और धर्म के द्वारा किया होता तो क्या हालात होते, सर तन से जुदा, और चीफ जस्टिस साहब तो शायद बाहर भी ना निकल पाते। लेकिन जो बात है कि ये हुआ कि आप सबको पता ही है, लेकिन छोटी सी ब्रीफिंग है कि खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है जिसकी गर्दन नहीं है। जो पुरानी मंदिर हैं जो ASI के नीचे हैं, तो वहाँ ऐसे ही खंडित मंदिर है, वहाँ पूजा भी नहीं होती। लेकिन एक भक्त अगर उसको फंडामेंटल राइट्स 25A के तहत है तो वो ASI से उसने बात की और गृह मंत्रालय से जहां भी उसको लगा उसने बात की और वो सुप्रीम कोर्ट गया। तो उसने जाकर कहा कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है, मेरे भगवान का अपमान और उसकी गर्दन नहीं है, और हिंदू सनातन संस्कृति में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो उसका जो भी कहना था, तो उसकी एवज में चीफ जस्टिस गवई साहब ने कहा कि आपकी ये याचिका खारिज है, आप केवल अपना नाम कमाने के लिए आए। यहां तक तो बात अगर वो कहते तो खारिज हो जाती, कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि आपका इतना ध्यान लगाते हो, इतने आप बड़े भक्त हो, तो उस विष्णु को जाकर कह दो कि वो अपनी मूर्ति ठीक कर ले, और नहीं तो वहां पर एक शिवलिंग है, वहां पर जाकर शिवलिंग की पूजा कर लो। यानी वो भी एक टोंट। तो इससे देश में एक मामला ये बड़ा बन गया। हिंदुओं की तो याचिकाएं पहले भी नहीं सुनी जाती और आगे भी नहीं सुनी जानी जब तक ये कॉलोजियम सिस्टम रहेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी है, भारत विरोध। कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन देश में एक काम हुआ कि सोशल मीडिया जो आज के दिन एक बंदूक का काम भी करता है कभी, उसमें हिंदुओं की बड़ी जागृति आई और इतने वीडियो बने और चीफ जस्टिस साहब का भी हालत खराब कर दी। और दूसरे दिन माफी तो उन्होंने नहीं मांगी और मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका एक अपना ऑरा है, एक मद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो इसमें आपने कह दिया, उसके बाद सम्मान करता हूं एक टिप्पणी करने के बाद छोड़ दिया। या तो कहते कि मेरी भावना से आहत हुआ है कोई, तो मैं माफी मांगता हूं। आपको ध्यान होगा नुपुर शर्मा ने जब कन्हैया कुमार की हत्या के मामले में और एक टीवी डिबेट में सिर्फ इतना ही कहा था, उन्हीं की आयत को कोट कर कि आपकी कुरान तो ये कहती है। तो इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा था कि आप दंगा भड़काने की कसूरवार हो, और बेहद भद्दी टिप्पणी उस नुपुर शर्मा के लिए की थी, जबकि उसने कुरान की आयतों को ही वो किया था, कोट किया था। लेकिन उनका कहने का मतलब कुछ भी रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, उन्होंने एक बात कही कि ये जो मंदिर है ये ASI यानी कि आर्टिकल वो जो है अपना देखती है इन मंदिरों को, जो हमारे पुराने पुरातत्व विभाग है उसके अंडर आता है और आप वहां जाकर बात कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ASI के पास हो आए, आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो उन्होंने कहा कि हम हो आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अच्छी बात है, जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो ASI उसकी जानकारी रखे। लेकिन जब आप ये 1958 में कानून बना था ASI वाला, तो ये नेहरू ने बनाया था, संसद का कानून है, उसमें आप दखल नहीं देते। लेकिन जो चुनाव आयोग है, जो इस देश का फंडामेंटल राइट्स के अलावा इस देश के जब संविधान बना तो उस चुनाव आयोग को उसकी शक्तियां दी गई संविधान में, केवल बाद में संसद में नहीं। जब संविधान बना तो चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की शक्तियां दी, और किस तरह वोटर लिस्ट होगी, किस तरह होगी। लेकिन उसके मामले में आप दखल देते हैं जो आपके बराबर की एक संवैधानिक संस्था है,
आप भी एक संवैधानिक संस्था हैं और चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। अब भी आपने उसमें क्या कह रखा है, अगर कोई भी कमी पाई तो हम ये पूरे सर्वे को SIR जो है उसको उठाकर फेंक देंगे। जब चुनाव आयोग के बीच में आप दखल देते हैं तो ये तो 1958 में बना हुआ ASI है, तो क्या आप नोटिस जारी नहीं कर सकते थे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स 25 है वो ये कहता है कि सभी धर्मों को अपनी पूजा करने और उसका अधिकार है कि उसका किस तरह से वो पालन करे। इसी 25 के तहत, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उसमें पूजा का अधिकार नहीं, और इसी 25 एक्ट के तहत मुस्लिम समाज और बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो संसद का बनाया हुआ कानून है, क्योंकि संसद भी कानून अपने हिसाब से बनाएगी, आपका उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसी संविधान में एक पावर है कि 25 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकते हैं। इसी 25 फंडामेंटल एक्ट्स की वजह से आप लोगों ने पूरी सुनवाई कर दी कि मुसलमानों के बीच में कोई भ्रम ना रहे कि उनका कोई फंडामेंटल राइट्स हार्ट तो नहीं हो रहा। आप वहां तो उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन यहां बात नहीं करते। अब मुझे ध्यान है, अब पुरानी अगर बातें जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट दही हांडी जो कृष्ण जन्माष्टमी पे मुंबई में कार्यक्रम होते हैं उस पर रोक लगाता है। सबरीमाला के बड़े मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर है जहां पर विशेष रूप से कुछ दिनों के लिए माताओं बहनों की एंट्री बैन रहती है, उसके लिए आपने क्लेश कर दिया। बताओ, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पुराण वेद उपनिषद के बारे में पता हो तो बात करे, उसकी पढ़ाई नहीं, तो उनकी जो भारतीय परंपराएं, हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, उसमें आपको दखल देना है। आपने बलि प्रथा, जबकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बलि प्रथा अगर होगी तो आपको दखल जरूर देना है। लेकिन अगर बकरीद पे बकरे कट रहे हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं देना। कितने लीटर पानी, कितना पोल्यूशन होता है, लेकिन दिवाली के पटाखों पे आपको दखल देना है। महिलाओं को सबरीमाला पर दखल देना है, लेकिन मस्जिद में औरत नहीं जा सकती, उसके बारे में आपकी आंख भी नहीं खुलती। तो यह स्थिति है। तो लेकिन इससे एक बात पॉजिटिव ये निकल कर आई कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के सहारे ये जज बैठे हैं, समाज में एक जबरदस्त तबका अब उठ खड़ा हुआ है। जो जैन जी की बात करके राहुल गांधी आंदोलन की बात करते हैं, तो ये स्थिति अब आ चुकी है। वो सड़क पर नहीं आएगी और ना आनी चाहिए, लेकिन हर कोई, क्योंकि हर समय अवमानना का भय दिखाकर कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, लेकिन गवई साहब ने एक काम कर दिया। अब चीफ जस्टिस को भी भर भर कर गालियां मिल रही हैं, और वो किस किस को रोक लेंगे इस देश में, क्योंकि सोशल मीडिया नाम की चीज ऐसी है कि जब कोई गलत होती सरकार इसको रोकने का प्रयास करेगी कि ये देश के खिलाफ है, तो आप उसी समय आ जाएंगे कि ये लोगों का अधिकार क्षेत्र, आप नहीं इसको रोक लगा सकते। लेकिन जब आपके ऊपर छींटे पड़े हैं तो आपको भी, क्योंकि कपिल सिब्बल और आपकी बातचीत में आया कि ये जो हथियार है इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि आपको पीड़ा हुई। लेकिन एक बात इसी गवई साहब की, क्योंकि गवई साहब के पीछे जब लोग पड़े तो पूरा निकाला। इन्होंने भाषण देने की बड़ी आदत है। इन्होंने एक भाषण भी दिया था पीछे कि मैं झोपड़पट्टी से उठकर आया हूं, जबकि इनके पिताजी 3 बार MLA बन चुके हैं। 1960 के करीब ये पैदा हुए। इनके पिताजी MLA, 3 बार गवर्नर। जब ये 4 साल के थे तो उस समय इनके पिताजी MLA हुआ करते थे, जो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। तो आप झोपड़पट्टी में से कहां से उठकर आ गए? यानी इतनी खिंचाई आपकी कर दी, और आप बड़े बड़े भाषण देते हैं। आपको ध्यान होगा इन्हीं गवई साहब ने, राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने की बात कर रहा है, लेकिन आप कभी भी उसको छूट नहीं देते। यानी छूट दे रखी आपने उनको, कभी भी इस तरह का सो मोटो लेकर कि आप उस संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को, और नाम लेकर, अगर आपका भी कोई नाम लेकर आपको गाली दे, उनको गाली देकर उनके बच्चों तक के ज्ञानेश कुमार के गाली दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि आपने ही कहा था एक बार, मुझे ध्यान है, राहुल गांधी को जब मोदी चोर वाले मामले में सजा हुई नीचे और वो 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उसके बाद सूरत की एक कोर्ट में ये फैसला आया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो आपने कहा कि मेरे परिवार के रिश्ते कांग्रेस परिवार से, क्योंकि इस परिवार का एहसान आपके भी ऊपर है, वरना आप कहां जज बन पाते। तो
मेरे ऊपर भी उनका एहसान है, तो मैं उसकी सुनवाई अगर कहो तो हट जाता हूं, और आप हटे भी नहीं। और आपने इस राहुल गांधी को उस सजा पर रोक लगा दी जो हाई कोर्ट से सजा प्राप्त हुआ और वहां से। तो ये राहुल गांधी तब आज विपक्ष का नेता ना होता और ये चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अराजकता फैलाना इसका काम है। लेकिन आप इसकी मदद करेंगे। सर तन से जुदा के नारों की सरेआम लगती हैं बोलियां, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाता। ज्ञान व्यापी की बात अगर करें, सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन से पेंडिंग है मामला, वहां पर फंडामेंटल राइट्स हिंदुओं के पूजा के पूरे नहीं हो रहे, लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। कोई व्यक्ति आया तो उसका अपमान कर दिया। लेकिन संभल का मामला आपको ध्यान होगा मित्रों कि संभल में जो मस्जिद खड़ी है, जिसके लिए इतना विवाद था, जिसको हरि मंदिर कहा जाता है, उस पे बिना एएसआई की परमिशन लिए, बिना पुरातत्व विभाग की, चारों तरफ ग्रिल लग गई, वहां पर और बड़े काम करवा लिए उस समुदाय ने। और उस मस्जिद में नमाज होती है, सब कुछ होता है, जबकि वो हरि मंदिर है। तो ये ऐसी ऐसी स्थितियां ये सुप्रीम कोर्ट खुद देता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसका भी एक बेनिफिट होगा कि हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि हिंदू आंदोलित है, अंदर से उद्वेलित है, ये अब पता लगेगा इन जजों के बारे में कि किस तरह से ये लोग कॉलोजियम का फायदा उठाकर 10-10 साल पहले पता लग जाता है कि इसका बेटा ये जज बन गया और इसको कब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो वही साहब के बारे में कई लोगों ने कहा कि अपीचमेंट यानी कि महाभियोग लाया जाए, वो नहीं हो सकता, ना वो सरकार लाएगी, ना उस तरह का भी कोई कानून है। और 26 या 24 नवंबर तक तो ये रिटायरमेंट भी हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने बात की तो मुझे ध्यान है कि आप के पास कानून के राज है, कानून की ताकत है, लेकिन भगवान की कर्म फल व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता। आपने भी उसी शैली में कहा है जैसा हिरण्यकश्यप ने कहा था, कहां है तेरा विष्णु। प्रहलाद को कहा था, उसका अपना ही बेटा था, कहां है तेरा विष्णु, जा उसको बोल प्रकट होकर दिखाए। तो ये शब्द आपके कहे हुए हिरण्यकश्यप की तरह ही हैं। और ध्यान रखना, मुझे कहानी अब नहीं कहने का समय, लेकिन बता देता हूं शॉर्ट में, कहानी नहीं सच्चाई है। मैं जानता हूं हमारे परिवार है जिनमें कोई उनका मर्डर हो गया और एक व्यक्ति ने मर्डर किया था, तो उन्होंने वो उस केस में से निकल गया, लेकिन वो बाद में वो किसी और मर्डर केस में फंसा तो उसको फांसी की सजा हुई। तो उसने उस परिवार को बुलाया कि आपके दादा का मर्डर मैंने किया था और उसमें मैं कानून के हाथों से निकल गया था, लेकिन ये जो मैं इस मर्डर के केस में, बड़ी पुरानी बात है अंग्रेजों के समय की, अब इस केस में मैं फंसा हूं जहां मुझे फांसी हो रही है, ये मर्डर मैंने नहीं किया। तो आप संतुष्ट हो जाना कि उस केस में तो मैं बच गया था, लेकिन इस केस में जिसमें मैं वो नहीं हूं, मैं आरोपित हूं, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन मुझे उस केस की सजा इसमें मिल रही है। यानी भगवान के न्याय से कभी कोई नहीं बच सकता। ये इन पढ़े लिखे विद्वानों को भी पता होना चाहिए कि भगवान तो भगवान है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो जब पड़ेगी आप देखना क्या स्थिति होगी आने वाले समय में। तो आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।